बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियोस में हमने इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज़ का चैप्टर उसमें ओवरव्यू किया था और आज हम सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला हमने पढ़ा था, I = P/R/N, P × R/N। I जो है हमने कहा ये रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, P इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट ऑफ इंटरेस्ट और N प्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर्स को या टाइम पीरियड को। अच्छा, अब प्रिंसिपल अमाउंट हमने डिस्कस किया कि वो अमाउंट जो हम बोरो करें या किसी को उधार दें या किसी से पैसे उधार लें, तो वो अमाउंट जो ओरिजिनल अमाउंट हम उधार ले रहे हैं या दे रहे हैं उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जब वो अमाउंट हम कुछ साल बाद वापस करेंगे तो जो बोरोवर है वो हमसे उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो अमाउंट जो हम उस पर एक्सेस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट हम पे करेंगे उसे इंटरेस्ट अमाउंट कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस कितने परसेंट इंटरेस्ट हमने पे किया उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। और नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि ये इंटरेस्ट हमने कितने साल, ये टोटल कितने हमने साल में वापस करना है। अच्छा, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये बात याद रखिएगा कि हमेशा जब भी गिवन होता है तो ये एनुअल बेसिस पर होता है। ठीक है, अब वो साल में अगर कंपाउंड हो रहेगा सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, तो वो हमने उसको कन्वर्ट करना होता है। लेकिन जो गिवन होता है वो एनुअल रेट होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एनुअल बेस्ड होता है। इसकी एक्सरसाइज 3 आज हम सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3 में पहला क्वेश्चन हमारे पास है 3.1। इसमें कहा जा रहा है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 4 years एट 2% पर एनम। अच्छा, पर एनम इसका मतलब एनुअली यानी सालाना। ठीक है, पर ईयर भी लिखा हो सकता था, पर एनम लिखा हो सकता है। यहाँ पर अब जो चीज़ हमने नोट करनी है वो ये कि जो यूनिट है हमारा टाइम पीरियड का, अगर वो ईयर्स में है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी ईयरली बेस है तो ठीक है। लेकिन अगर यूनिट मैच नहीं हो रहे तो हमने जो है वो यूनिट मैच करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि ये इंटरेस्ट पर मंथली दिया हो और ये ईयरली हो, तो फिर हमें दोनों को मंथली पे कन्वर्ट करना पड़ेगा या दोनों को ईयरली पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये सेमी क्वार्टरली है या सेमी एनुअली है तो ईयर्स को भी हमने जो है वो उसी हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें दोनों ईयरली बेस्ड हैं, टाइम भी 4 years है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एनुअली है। ठीक है ना, यानी ईयरली है। तो अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, उसमें हम इसको वेरी करेंगे। अच्छा, अभी इस फार्मूले में हमारे पास टोटल 4 चीज़ें हैं इंटरेस्ट के फार्मूले में। इंटरेस्ट की अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने रीड करके ये देखना है कि गिवन क्या है इन 4 में से। इन 4 चीज़ों में से हमें कोई भी 3 चीज़ें गिवन होंगी। हो सकता है हमें प्रिंसिपल रेट गिवन हो, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन हो, रेट गिवन हो और टाइम पीरियड गिवन हो, इंटरेस्ट मालूम करना हो। हमसे प्रिंसिपल मालूम करने के लिए कहा गया होगा तो फिर इंटरेस्ट रेट गिवन होगा, इंटरेस्ट अमाउंट गिवन होगी और टाइम पीरियड गिवन होगा। अगर हमें रेट मालूम करना होगा तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, प्रिंसिपल गिवन होगा और टाइम पीरियड गिवन होगा। यानी इन 4 में से कोई भी 3 चीज़ें हमें गिवन होंगी, चौथी चीज़ हमने मालूम करनी है। तो हम सभी इस वीडियो में कैलकुलेट करके करना सीखेंगे कि रेट कैसे कैलकुलेट करना है, टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हमें क्या मालूम करना है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स हमें आई कैलकुलेट करना है, साथ साथ हम डेटा बनाते जाएंगे।
ऑन ₹5,000, यानी 5,000 रुपये पर हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यानी जिस अमाउंट पर हमने कैलकुलेट करना होगा वो अमाउंट हमारी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट। तो गिवन है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट ₹5,000 फॉर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स जो है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स यानी टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ़ ईयर्स आ गए 4 ईयर्स एट 2% पर एनम, यानी ये परसेंटेज में हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास गिवन होता है परसेंटेज में 2% पर ईयर या पर एनम। तो अब यहाँ पे ये दोनों यूनिट ईयरली बेसिस पर है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। और इसमें फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमने मालूम करना है। सिंपल हमने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमें पता है, आई इक्वल टू PRN। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 2%। 2% को हम 2/100 लिखेंगे, और जो टाइम पीरियड है वो 4 ईयर्स। इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 5 to the 10, 10 4 to the 40 और ये 0। तो इंटरेस्ट की जो अमाउंट आ गई हमारे पास वो आ गई 400, यानी कि ये जो 5,000 रुपये हमने बोरो किए हैं, ये हमने जब 4 साल में वापस करने हैं 2% सालाना रेट के हिसाब से, तो इस पर हमने 5,000 पर 400 रुपये एक्सेस पे करना है। तो ये अमाउंट ऑफ एक्सेस अमाउंट है जो कि इस 5,000 के अलावा पे की जाएगी, इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। अच्छा, अब क्या यहाँ तो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट के सिंपल इंटरेस्ट है। अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता फाइंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 4 ईयर्स, तो भी ये हमें कैसे पता चलता है कि भाई ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है या कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। तो याद रखें कि कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में लाजमी मेंशन होता है कंपाउंडेड का वर्ड, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली। तो वो कंपाउंड का वर्ड उसमें यूज़ होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल होता है। अगर कंपाउंड मेंशन नहीं होगा तो इसको हमने फिर सिंपल इंटरेस्ट से ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये पहला सवाल था, इसमें हमने जो है वो दोनों ईयरली पे ले लिया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, उसमें हम एक मंथली पे ले लेते हैं और एक जो है वो ईयरली पे ले लेते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट on ₹3,000 at the rate of 12% for 6 months। 12% पर एनम नहीं भी मेंशन, तो ये अंडरस्टूड है कि ये एनुअली है। तो कि अभी हमने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो एनुअल बेस होता है। तो अब यहाँ पर हमें इसको डेटा बनाते हैं और फिर इसको देखते हैं कि इसमें क्या चेंज है। इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है 3,000 रुपये पे। जिस अमाउंट पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट हो गई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है 12% पर ईयर फॉर 6 मंथ। अब यहाँ पे जो एन गिवन है वो कितना है, मंथली बेसिस पे। तो अब यहाँ पे जो है वो यूनिट मैच नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि रेट जो है वो ईयरली बेसिस पर है और हमें टाइम जो है वो सिर्फ 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इस रेट को भी मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो अब क्योंकि ये रेट 12% पर ईयर है और हमने इसको मंथली में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12% को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12% डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास पर मंथ। कितना आ जाएगा, 1% पर मंथ। तो हमें क्योंकि 6 मंथ का कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला हमारे पास I इज़ इक्वल टू PRN। अब पर मंथ जो है वो 1% है, तो 6 मंथ का कितना होगा, 6% हो जाएगा। I कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितने गिवन है,
3000, रेट हमारे पास कितना हो जाएगा 6%। ठीक है, ये चेंज था यहाँ पे। तो क्या सवाल में गिवन था 12% एनुअली, तो क्योंकि हमें 6 मंथ का कैलकुलेट करना है तो पहले हमने पर मंथ निकाल लिया। पर मंथ का मतलब साल में 12 महीने होते हैं, 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1% पर मंथ। तो हर महीने का 1%, क्योंकि 6 मंथ का कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन मैं नीचे अभी आपको दिखा देता हूँ। और n जो है वो 6 मंथ हो गया। तो अब ये भी मंथली हो गया और ये रेट भी मंथली हो गया, तो अब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि रेट फॉर एनुअली ले लेते हैं 12% और 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सवाल हमारा गलत हो जाता है। कि ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 6 36 और 36 को 3 से करेंगे तो 108 और ये 1 0 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। 1080, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन थी वो यहाँ पे बता देते हैं कि रेट गिवन था 12% पर ईयर और 12% डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1% पर मंथ हो जाएगा। ये 12 से 12 कैंसिल होगा तो 1% हो जाएगा फॉर 6 मंथ, आर इज इक्वल टू 1% मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 6%। ये 6 मंथ का आ जाएगा। तो ये 6% रेट जो है वो हमने यहाँ पे लेना था और इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमने सिंपल इंटरेस्ट मालूम कर लिया। अब इसमें हमारा जो सेकंड वेरिएबल है वो टाइम पीरियड, तो अब इसमें हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द टाइम in which rupees 9,000 which earn rupees 360 at the rate 2% per annum। अब यहाँ पे हमने टाइम मालूम करना है, फाइंड द टाइम, यानी कि एन कैलकुलेट करना है। इन विच रुपीज़ 9,000 विच अर्न 360, यानी कि 9,000 रुपये पर हमने कितने टाइम में 360 रुपीज़ का इंटरेस्ट जो है वो अर्न किया, जबकि एनुअल रेट कितना था 2% था। तो डेटा बना लेते हैं। इसमें गिवन है हमारे पास 9,000 प्रिंसिपल अमाउंट, इस 9,000 पर हमने कितना अर्न करा 360। तो जो एक्सेस अमाउंट हम अर्न करते हैं वो क्या कहलाएगी, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि कितना है 360 रुपये। यानी 9,000 रुपये हमने अगर किसी को बोरो दिए और उससे हमने 360 रुपये इंटरेस्ट अर्न किया, किस रेट पर 2% पर एनुअली, तो कितना टाइम लगेगा हमें, कितने अरसे में। टाइम को टी से, और हमारी बुक में एन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, वरना टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइम, नंबर ऑफ़ ईयर्स मालूम करने के कितने अरसे में ये जो अमाउंट है ये हम अर्न कर सकेंगे इंटरेस्ट की। तो इसको सॉल्व करते हैं। सेम फार्मूला हमारे पास यूज़ करेंगे, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन। आई हमारे पास गिवन है यहाँ पर 360, प्रिंसिपल अमाउंट 9,000, रेट 2%, जो कि 2 इसे पर कहते हैं और सेंट का मतलब 100, और टाइम हमें मालूम करना है, एन हमें मालूम करना है। ठीक है जी, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। 360 इक्वल टू 90 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18 और ये 0 आ जाएगा, ये एन हो गया। 180 एन से मल्टीप्लाई हो रहा है,
बेसिक अलजेब्रा यहाँ पे इक्वल टू के इस साइड जब चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो एक दूसरी साइड जब मूव करेंगे तो डिवाइड हो जाती है। तो ये n की वैल्यू आ जाएगी, 180 को 360 से कैंसिल करेंगे तो 2, तो नंबर आ जाएगा हमारे पास 2 ईयर्स। तो 2 साल में हम जो है अगर 9,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करें तो 2 साल के अंदर जो है वो 360 रुपीज़ का इंटरेस्ट हम अर्न कर सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल इसका लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम कंपाउंड इंटरेस्ट और फिर एन्युइटीज़ पर आएंगे। इन व्हाट टाइम विल रुपीज़ 1200 अमाउंट टू रुपीज़ 1440 एट 5% पर एनम। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को फोकस से पढ़ें। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि 1200 अमाउंट टू रुपीज़ 1440, ये 1200 ने अर्न नहीं कराएगा। अगर 1200 में हम अर्न करते तो ये क्या होता, इंटरेस्ट की अमाउंट होती। जैसे कि हमने पिछले सवाल में देखा, यहाँ पे कहा गया था 9,000 विच अर्न 360, तो इस 9,000 पे हमने अर्न किया था तो ये इंटरेस्ट अमाउंट थी। लेकिन यहाँ पर हमने अर्न नहीं करा, ये कह रहे हैं कि 1200 रुपये कितने अरसे में बढ़कर 1440 रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी टोटल अभी 1200 हैं तो कितने अरसे बाद ये 1200 1440 हो जाएंगे अगर 3% हम सालाना इंटरेस्ट इस पे कर रहे हैं या ये रिसीव कर रहे हैं। तो इसमें ये जो अमाउंट है ये टोटल अमाउंट है, यानी कि 1200 पे जो इंटरेस्ट जब ऐड हो गया तो कितने साल बाद टोटल अमाउंट हमारी इतनी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो गिवन है ये टोटल अमाउंट गिवन है। तो टोटल अमाउंट का भी फार्मूला हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, बेसिक वीडियो आप देखिएगा। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी रुपीज़ 1200 है और टोटल अमाउंट का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो ये हमारी टोटल अमाउंट का फार्मूला हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। टोटल अमाउंट इस वक्त कितनी है, रुपीज़ 1440। तो यहाँ पे हमने बस ये देखना है कि अगर अर्न करा है तो ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगी और टोटल अमाउंट गिवन है तो ये ए कहलाएगा। और इंटरेस्ट रेट कितना गिवन है, 5% पर एनम। और फाइंड क्या करना है हमें, टाइम। अच्छा, ये सॉरी डेटा था हमारा और उसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के हमारे पास सिंपल 2 तरीके हैं। एक तो ये कि टोटल अमाउंट में से अगर हम 1200 माइनस कर दें, यानी 1440 में से 1200 हम माइनस कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो अगर हम लिखें जी ए इज़ इक्वल टू पी प्लस आई, टोटल अमाउंट हमारी कितनी है 1440, प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 1200। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना आ रहा है। 1200 यहाँ पे आके इससे माइनस हो जाएगा, 1440 में से माइनस करेंगे 1200 तो हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 240। ठीक है, अब आई हमारे पास आ गया है। अब इसको हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कि इस फार्मूले में हमारे पास 4 चीज़ें थी इंटरेस्ट के फार्मूले में, आई इज़ इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन। तो अब प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें पता है 1200, रेट हमें पता था 5%, टाइम हमें मालूम करना था और इंटरेस्ट भी डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो पहले हमने क्या करा, इंटरेस्ट मालूम कर लिया, टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करके इंटरेस्ट मालूम कर लिया। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट के अमाउंट आ गए हमारे पास 240, प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी आ गई 1200, रेट गिवन है 5% और टाइम हम मालूम कर सकते हैं। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 240 12 5 60 और 60 मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे आके 240 से डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एयर्स हमारे पास आ जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 24।
तो ये 4 ईयर्स में हम जो है वो हमारी जो अमाउंट थी 1200, वो 4 साल में जो है वो कितनी हो जाएगी 1440। तो इस अमाउंट को इतनी अमाउंट बनने के लिए 4 साल का अर्सा लगेगा। ठीक है, एक तो ये मेथड था n इक्वल टू 4 ईयर आ गया। अच्छा, दूसरा मेथड इसका क्या है, इसका हम ए के डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, ए का फार्मूला भी हमने लिखा P प्लस आई। ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे मैं दोबारा रिव्यू कर देता हूँ। आई का फार्मूला हमें पता है P R N, यानी P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय N। तो यहाँ पे ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, अगर डॉट बीच में होता है डेसिमल होता है। अगर 5.3 लिखा है तो इसका मतलब 15, और 5 सेंटर में लिखा है तो ये मतलब 5.3 ये डेसिमल है। बेस पे लिखा है और मिडिल में है, तो बेस पे होगा तो मल्टीप्लाई होता है। अगर तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इन दोनों में से हम P कॉमन ले लेते हैं तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस RN। तो इस फार्मूले से भी हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास क्या गिवन है, ए भी गिवन है, पी भी गिवन है, आर भी गिवन है, एन हमें मालूम करना है। तो ए, पी और आर गिवन है, एन मालूम करना है। तो ये ऑल्टरनेट मेथड है, और करके मैं यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको जिससे आसान लगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ए की अमाउंट गिवन है 1440, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 1200, रेट गिवन है 5%, और टाइम हमें मालूम करना है। 1440 को 1200 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहे, तो यहाँ पे आके पहले डिवाइड हो जाएगा। 5% का मतलब होता है 5 डिवाइडेड बाई 100, 0.05। ये कैलकुलेटर से करके देख लें, वरना सिंपल 2 ज़ीरो हैं तो 5 से पहले एक और एक ज़ीरो आ जाएगा और एक डेसिमल आ जाएगा। अच्छा जी, इस 1440 को 1200 से डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। 1440 डिवाइडेड बाई 1200, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.2, 1 प्लस 0.05 इंटू एन। ये 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। 1.2 माइनस 1 इक्वल टू 0.05 टू दी एन। 1.2 में से माइनस करेंगे तो ये जाएगा 0.2 इक्वल टू 0.05 इंटू एन। 0.05 एन की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसके साथ जो भी टर्म होगी वो उधर रिमूव करेंगे। 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा था, 0.05 यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा। बेसिक अलजेब्रा है। 0.2 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.05 से, ये वैल्यू आ रही है 4। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि 4 ईयर्स में हमारी जो अमाउंट थी 1200 रुपये, वो बढ़ के 1440 रुपये होने में 4 साल लगेंगे। ठीक है, यहाँ से भी हमने कैलकुलेट करा था, तो 4 ईयर्स आंसर आया था हमारा। तो इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, और ये डायरेक्ट ए के फार्मूले से भी